इस्तीफे की बात कही है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद यानी DNA का DNA जो है मोदी आधारित है। वहीं बीजेपी के सुनील जाखड़ ने इसे अंत की शुरुआत बताया है। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जो है कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं और लंबे समय से यूथ कांग्रेस के ज़माने से अब तक उन्होंने कांग्रेस की ही राजनीति की है। तो उनका इस तरह से पार्टी का से निकल जाना और जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है वो काफ़ी गंभीर किस्म के आरोप हैं। अब इसको ये कह देने से कि साहब उनको कांग्रेस ने इतना दिया और उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, कांग्रेस पार्टी को भी इस पर विचार करना चाहिए कि साहब इस तरह से जो सीनियर लोग हैं वो क्यों पार्टी से अलग हट रहे हैं। एक प्रवक्ता जो है अभी 2-3 दिन पहले हटे, या इसके पहले आनंद शर्मा जो है उन्होंने इस्तीफा कर दिया। तो इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। कपिल सिब्बल जैसा आदमी जो है वो भी कांग्रेस से अलग हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बारे में कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए और कोई रास्ता जो है इसका निकालना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफा देते ही जम्मू कश्मीर के 5 निवर्तमान जो कि पूर्व के विधानसभा के सदस्य रहे हैं उन लोगों ने भी इस्तीफा दे दिया है। सोर्स बता रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद एक नई पार्टी बना सकते हैं। देखिए क्या करने जा रहे हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है और पता चलेगा कि आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं। जहाँ तक कश्मीर में जो इस्तीफा हुआ उनके पक्ष में भूतपूर्व विधायकों का, ये भी बहुत स्वाभाविक है। वहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उनका काम करने का क्षेत्र रहा है, इलाका रहा है, बहुतों के साथ जुड़े रहे हैं, बहुतों को उन्होंने बनाया है। तो आज जब उन्होंने निर्णय लिया इस तरह से अलग होने का, तो उन लोगों को भी लगा कि कांग्रेस पार्टी में अब हम लोगों की गुंजाइश नहीं है। यही हम लोगों के गॉडफादर थे, इन्हीं के वजह से हम लोग थे, इन्होंने ही जो स्थान हम लोगों को कांग्रेस में मिला दिलवाया, अभी नहीं रहेंगे तो हम लोगों को कौन देखेगा। तो स्वाभाविक है, इसमें कोई असली बात गुलाम नबी आज़ाद का ही निकलना है। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बन गया ऑपरेशन कीचड़। इसको साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को कॉन्फिडेंस मोशन दिल्ली विधानसभा में लाने का निर्णय लिया है। देखिए, विधानसभा में तो जिस तरह का उनका बहुमत है वो एक औपचारिकता ही कही जाएगी। प्रचंड बहुमत है, एक ढंग से कहिए कि अपोजिशन वहाँ ना के बराबर है, तो एक अलग बात है। लेकिन ये बार बार ये लोग कह रहे हैं कि हाँ साहब, मैंने हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, मैंने इतना करोड़ दिया जा रहा था तो उतना करोड़ दिया जा रहा था। अब क्या है मामला उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह काम करती है ये तो जग जाहिर है। तो भारतीय जनता पार्टी ने यानी आप पार्टी में भी ऑपरेशन चलाया होगा ये हम नहीं जानते। अब वो लोग कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम उनका ऑपरेशन फेल हो गया, तो उनको मुबारक है। अब चलिए, विधानसभा में जो होना है उसके बारे में तो सबको जानकारी है। शराब घोटाले के आरोपों के बीच दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वर्ग क्लासरूम निर्माण मामले में निर्माण परियोजनाएं की सीधी सी जांच पर आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। देखिए, वहाँ जो लेफ्टिनेंट जनरल है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो पद के लायक नहीं है। उस गरिमा का अपमान कर रहे हैं, इतने छोटे स्तर पर आकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, एक चुनी हुई सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और दिक्कत ये है कि दिल्ली जो है वो भारत सरकार के अधीन है, केंद्रीय सरकार के अधीन है, और केंद्रीय सरकार जो है वो एक चुनी हुई सरकार के साथ जिस तरह का टकराव लंबे अरसे से वहाँ चल रहा है, यह भी बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। इसको भी अप्रूव आदमी नहीं, उससे बेहतर है या तो उसको पूरा का पूरा माने अधिकार दीजिए, उसको दायित्व दीजिए, या जो है उसको ख़त्म कीजिए। लेकिन इस तरह से लगातार जो है कि कई बार जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मैंने LG का और यहाँ की जो सरकार है उसके बीच में मैंने मामला गया है। तो अभी भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं वो भी ये माना जाएगा कि सरकार के विरुद्ध ही एक ढंग से काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। चुनाव आयोग की सिफारिश मिली है राज्यपाल को।
सूत्र बताते हैं। देखिए, ये सूत्र का क्या मामला है। चुनाव आयोग, गवर्नर साहब को शिकायत मिली, गवर्नर साहब ने चुनाव आयोग से ओपिनियन उस पर मांगा। ये मैंने चुनाव आयोग ने नहीं बताया कि हमने गवर्नर के यहाँ ओपिनियन भेज दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मीडिया को बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने मैंने गवर्नर को अपना रिपोर्ट भेज दिया है। ये अभी बता रहे हैं कि ये कहा है कि उनकी सदस्यता जो है समाप्त कर दी जाए। ये भी कह रहे हैं कि अब वहाँ उपचुनाव होने वाला है। यहाँ तक कि गवर्नर आए, रांची आए दिल्ली से, उन्होंने भी प्रेस को नहीं बताया कि उनके यहाँ क्या अनुशंसा जो है आयोग को आया है। तो इससे क्या साबित होता है? चुनाव आयोग जैसी संस्था जिसकी निष्पक्षता एक गारंटी है लोकतंत्र को चलाने के लिए, अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन का रिकमेंड किया है, सचमुच किया है, तो ये तो माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो है इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालिफिकेशन किया है। उसके बाद जो है मैंने लोकतांत्रिक व्यवस्था चलेगी कैसे? चुनाव कराने वाला जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष ढंग से चुनाव करा रहा है, तब लोगों को लोकतंत्र में भरोसा होता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, भारतीय संविधान में भरोसा नहीं है, और जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसको धीरे धीरे वो खोखला करती जा रही हैं, उसका एक नमूना है ये। इसलिए ये गंभीर चिंता की बात है। ये जो सूत्र वाली बात है वो गंभीर चिंता, इसमें सूत्र का कहाँ सवाल है? वहाँ आपने देखा टेलीविजन पर निशिकांत दुबे जो है उनके सांसद हैं, वो बजाबते बयान दे रहे हैं ये होने वाला है। इसके अलावा कई नेता ये बयान दे रहे हैं। लेकिन चाहे जो भी नतीजा हो, लेकिन सरकार वहाँ रहेगी, सरकार जाने वाली नहीं है। अब ये अलग बात है कि ऐसा कोई मामला आया तो हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जो इस तरह का बहुमत है उस बहुमत में कोई फर्क जो है नहीं पड़ेगा। दूसरा आदमी उनकी जगह पर मुख्यमंत्री बनेगा।